हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 61 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जोंगसुम कहता है, असिस्टेंट मैनेजर मैं जो कहते जा रहा हूँ उसे लेटर में लिखते जाओ। और अभी प्रेजेंट में चोन वही लेटर लेडी मू को देता है। लेडी मू इसे पढ़ने के बाद सोच रही थी, तो यही वो लेटर है जिसकी वजह से चोन को पता चला कि आखिर किसने उनके लोगों को किडनैप किया है। और मुझे अभी ये भूलना नहीं चाहिए कि उसे अपने मदर के मौत के बारे में सब कुछ पता है, जबकि लॉर्ड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस लल्लू जोंगसुम का अनदेखा कर देना मेरी एक गलती थी। लेडी मू फिर कहती है कि तुमने सही कहा, वो मैं ही थी। मैंने उस गंदी औरत को मार दिया। और क्या तुम अपने गुस्सा भी मुझे और मेरे बेटे को मारकर मिटाओगे? आखिर तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? मेरे बड़े भाई कल के फर्स्ट काउंसिल एल्डर तुम इसके लिए कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे चोट भी पहुंचाने की कोशिश करी, वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को फाड़ के रख देंगे। जॉन गुस्से में उनके आंखों के ऊपर हमला करके उन्हें अंधा कर देता है। जॉन कहता है, तुम जैसे लोगों की कुछ देखने की भी औकात नहीं है। लेडी मू कहती है कि आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जॉन फिर उनके मुंह पर हमला करके उनके मुंह को भी बंद कर देता है और कहता है कि आप बात करना भी डिजर्व नहीं करती। डार्क क्लान के मेंबर्स कहने लगते हैं, रुक जाओ, क्या तुम जो ये कर रहे हो उसके अंजाम से तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम यहाँ पर काउंसिल का पूरे फोर्स नहीं है। जब पहले काउंसिल एल्डर को इसके बारे में पता चलेगा, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जॉन कहता है, वही तो, अगर उन्हें इसके बारे में कभी पता चला तब जाकर वो कुछ करेंगे। और वो फिर टेलीकाइनेसिस की मदद से बड़े से बॉक्स को खोलता है जिसमें पॉइजन क्लान ने डार्क क्लान के मेंबर्स की डेड बॉडी भरी हुई थी। जॉन कहता है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या पता चलेगा, जबकि तुम सभी लोग पॉइजन क्लान के साथ फाइट में इन्वॉल्व थे। और मैं आप दोनों को ऑर्डर दे रहा हूँ, आप इन सभी को ही मार दीजिए। और बस क्या होना था, लिहुआ और ह्यूआन जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर एक मैसेकर मच जाता है। अभी डार्क क्लान के लोग कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ से कैसे भी बचकर बाहर निकल जाए, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। और सभी तड़ते हुए मारे जा रहे थे। लेडी मू जो की बातें नहीं कर सकती थी, सोच रही थी कि मेरे वॉरियर्स मेरे सामने ही मरते जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। जॉन कहता है कि जब उन सबकी चीखें थम जाएंगी तब जाकर आपकी बारी आएगी। लेडी मू सोच रही थी, बास्टर्ड जॉन, क्या मैं उनके चीखें थमने के साथ ही मारी जाऊंगी? नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। पर वहाँ पर सभी को मारने के बाद लिहुआ कहता है, सभी का काम तमाम हो गया है। जॉन कहता है, काउंसिल एल्डर हुआन, क्या आपके वॉरियर्स ने पॉइजन क्लान के स्टोरेज को यूजर्स पॉइजन के लिए सर्च कर दिया है? तो वहीं पर डार्क क्लान के लोगों के लाशों को भर दो। हुआन कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। यहाँ पर लेडी में बोर डाउन करी हुई थी और जॉन तैयार था उन्हें मारने के लिए। और वो कहता है कि फाइनली आपकी बारी आ ही गई। मेरे मदर को जिसने मारा उसकी जगह नरक में होगी, जहाँ पर वो जाकर भस्मा हो जाएगी। तभी सीन कट होता है अगले दिन सुबह। और डीमनी कल कैसे खबर पाकर पूरी बौखला गई थी। पॉइजन क्लान जो कि डार्क क्लान के साथ फाइट करने के बाद ऑलरेडी कमजोर हो गई थी, वो फाइनली पूरी खत्म हो गई है। पर शॉकिंग खबर तो आई है डार्क क्लान की। डीमनी कल के 6 मैन क्लान में से एक मैन क्लान, जिनके सभी को मार दिया गया बस एक ही रात में, और वो भी पॉइजन क्लान के मैनर में। वहाँ पर डार्क क्लान के लगभग 200 बॉडीज थी जो कि पॉइजन की वजह से मेल्ट हो चुकी थी। और ये सब काफी डरावना था। तो पॉइजन क्लान को सच में पता था कि आखिर बदला कैसे लिया जाता है। पर जब डार्क क्लान का लीडर वापस आएंगे तो उनके गुस्से का सामना शायद ही कोई कर पाएगा। पर आखिर वो कर भी क्या सकते हैं जबकि उनका पूरा क्लान ही खत्म हो गया है। और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें वहाँ पर मुयोन की बॉडी भी मिली थी, पर मुयोन तो डीमन की एकेडमी में था। ऐसा लगता है कि वो सभी लोग एकेडमी में घुसे और मुयोन को किडनैप करने के साथ साथ फर्स्ट काउंसिल एल्डर के बेटे को भी किडनैप कर लिया। मुझे पता है कि पॉइजन क्लान का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, पर एकेडमी में घुसकर ऐसे रूल्स को तोड़ना, इंस्ट्रक्टर कुछ को पकड़ने में कामयाब हुए हैं, पर लॉर्ड के एब्सेंस में ये जगह पूरी नरक बनती जा रही है। क्या पता अगर लॉर्ड और काउंसिल एल्डर जल्दी वापस नहीं आए तो ये जगह क्या क्या हो जाएगी। फिर हमें फ्लाइंग फैंटम क्लान में हुआन का ऑफिस को दिखाया जाता है। एक मेंबर आकर कहता है कि एजेंट्स को गलियों में भेज दिया गया है, हमने र्यूमर को स्प्रेड कर दिया है जिससे कि लोगों का पूरा अटेंशन डार्क क्लान के ऊपर ही जाए। हुआन सोच रहे थे कि हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि हम इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करेंगे, पर मास्टर का ये आइडिया तो पूरा धांसू था। डार्क क्लान लीडर, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा कि जब यहाँ पर डार्क क्लान लीडर वापस आएंगे तो उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइंग फैंटम क्लान के गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर गोवांग, ह्योबोंग और मून आते हैं। ह्योबोंग कहता है कि मैं पूरा श्योर हूँ कल जो भी हुआ है उससे लॉर्ड काफी थक गए होंगे, पर वो फिर भी पूरी रात यहाँ पर ही खड़े रहे। गोवांग कहता है कि मैंने कभी लॉर्ड को इतने दर्द में नहीं देखा। तभी अंदर से डॉक्टर म्यूंग बाहर आते हैं। मैं तो पूरा ही थक गया। काउंसिल एल्डर जॉन, क्या पूरे समय यहाँ पर ही खड़े हुए थे? जॉन कहता है, डॉक्टर म्यूंग, क्या गार्जियन ठीक है?
डॉक्टर म्यूंग सोचने लगता है, अच्छा तो इसीलिए लेफ्ट गार्डियन ने मुझे उनका अच्छे से केयर करने को कहा था। वो आमतौर पर कभी इतने इमोशंस नहीं दिखाते, तो ये आदमी साथ काउंसिल एल्डर जियोन के लिए बहुत जरूरी है, जिस वजह से उनका यह हाल है। डॉक्टर म्यूंग कहता है कि कहना मुश्किल है, पर उनके सारे दांतों को खींचकर निकाल दिया गया है, जिस वजह से उन्हें जीवन भर गला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, उनके जान को कोई खतरा नहीं है। वो फाइनली स्टेबिलाइज हो गए हैं। कहना ही पड़ेगा मुझे, उनके पास एक आयरन विल है। यह सुनकर जियोन बहुत ही खुश होता है और बाकी सब भी। फिर गोवांग कहता है, मास्टर अब आप जाकर थोड़ा विश्राम क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि आप अभी जाकर विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि अभी गार्जियन के जान को कोई भी खतरा नहीं है। ह्योबोंग कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, अब रात भर बिल्कुल भी नहीं सोए। जियोन कहता है कि लगता नहीं मेरे पास उसके लिए टाइम है। काउंसिल एल्डर हुआन के मुताबिक लॉर्ड जल्दी ही कल्ट में वापस आ जाएंगे, पर उससे पहले मुझे 2 रूटनेस चाहिए। जियोन सोच रहा था क्योंकि लॉर्ड और मैन क्लान के लीडर्स यहाँ पर नहीं थे, जिस वजह से मैं बड़े आसानी से लेडी मू को मार पाया। पर एक बार क्लान के लीडर्स वापस आ गए, वो हमेशा ही मेरे ऊपर नजर रखेंगे। मुझे उनके कल्ट में वापस आने से पहले सारे जरूरी काम पूरे करने होंगे। ह्योबोंग फिर कहता है कि करेंटली अगर आपको मिला भी ले तो कल्ट में बस 4 ही काउंसिल एल्डर्स हैं, जबकि 11 काउंसिल एल्डर हुआ ने आपको मेडलियन दे दी है, तो अभी बस 2 ही लोग बाकी हैं। मुझे लगता है कि 9 काउंसिल एल्डर को हमारे अंडर लेना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 9 काउंसिल एल्डर सामाचा के फादर है। जियोन कहता है कि जब सामाचा पूरा ही हील हो जाएगा, हम सभी एक साथ ही मिलकर 9 काउंसिल एल्डर के पास जाएंगे। जियोन फिर कहता है कि हमें भी जाना है हेजे डीमन सोर्ड क्लान। हेजे डीमन सोर्ड क्लान के लीडर है योनमू, जो कि 10 काउंसिल एल्डर है। अगर साउंड क्लान को छोड़ दे तो वो बस एक ही फीमेल है जो कि काउंसिल एल्डर है। हेजे डीमन सोर्ड को कहाँ तो क्लान जाता है, पर उनके क्लान में बस वही एक मार्शल आर्टिस्ट है। और कहा जाता है कि उनके क्लान के मेंटेनेंस के लिए, देखभाल के लिए कुछ लोगों को हायर किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि कल्ट में ऐसे 2 लोग हैं जिनसे लॉर्ड को भी डील करने में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व काफी अजीब है। एक तो 11th काउंसिल एल्डर हुआन और दूसरे है 10th काउंसिल एल्डर योनमू। योनमू तो कभी अपना क्लान छोड़ती ही नहीं जब तक लॉर्ड ने उन्हें कोई ऑर्डर ना दिया हो, और वो कभी किसी से मिलती भी नहीं। पर कुछ अनजान रीजंस की वजह से वो हर कुछ साल में स्वॉर्ड क्लान और डार्क क्लान के लीडर से मिलती है। जियोन कहता है कि डार्क क्लान स्वॉर्ड क्लान के लीडर, और ये सारी बातें लिहुआ पास्ट में जियोन को बता रहा था। लिहुआ कहता है कि और वो कैसल के बाहर मिलते हैं, पहाड़ के चोटी में, जहाँ पर बस कुछ ही लोग जा सकते हैं। हमने कोशिश करी थी उनके ऊपर जासूसी करने की, हमने कुछ लोग भी भेजे थे, पर वो 3 इतने स्केल्ड है कि उनके बारे में कभी किसी को पता चल ही नहीं पाया। योनमू के एक्शंस की वजह से उनके ऊपर सस्पिशन हमेशा ही बना रहता है, पर वो हमेशा ही अपने मैनर में रहती है। तो लॉर्ड ने भी उनके ऊपर 7 साल बाद जाकर स्पाइंग करना बंद कर दिया। ऑल्सो उनके पास अपनी कोई टीम नहीं है और ना ही कोई स्पेशल अचीवमेंट है, जिस वजह से वो काउंसिल एल्डर्स में इतने नीचे आती है। पर उनके मार्शल स्किल्स मेरे से बहुत ही ज्यादा है। जियोन ये सुनकर शौक होता है और कहता है, क्या वो आपसे भी स्ट्रॉन्ग है? लिहुआ कहता है कि आपने सही कहा, उनके स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं, पर उनके अजीब व्यक्तित्व की वजह से आपके लिए एक और काउंसिल एल्डर का सपोर्ट लेना काफी मुश्किल होगा। और अभी प्रेशर में सभी हेजे डीमन सोर्ड क्लान में पहुंच जाते हैं। जियोन को यह देखकर शौक लगता है क्योंकि बाहर कोई भी गार्ड खड़ा नहीं हुआ है। ह्योबोंग जाकर नॉक करता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है? अंदर से आदमी बाहर आकर कहता है, सर आप यहाँ पर, आपको क्या चाहिए? ह्योबोंग कहता है कि यह मास्टर जियोन, 12th काउंसिल एल्डर, हम यहाँ पर 10th काउंसिल एल्डर से मिलने आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कब आएंगे? वो आदमी सोचने लगता है, ये लड़का तो 20 का लग रहा है और वो अभी से ही काउंसिल एल्डर है। जियोन फिर अपने मेडलियन दिखाता है, जो देखकर आदमी कहता है कि मैं अभी जाकर उन्हें इसके बारे में बताता हूँ। वो आदमी फिर जाता है अंदर बताने और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहता है कि मुझे पूछने के लिए माफ़ करना, पर क्या लॉर्ड ने आपको यहाँ पर भेजा है? जियोन कहता है कि नहीं। वो आदमी कहता है कि तो फिर मुझे माफ़ कर दीजिए काउंसिल एल्डर जियोन, पर हमारे क्लान लीडर ने कहा कि वो तभी जाकर किसी से मिलेंगे जिसे कि लॉर्ड ने भेजा होगा। जियोन सोच रहा था कि मुझे लगा था कि एटलीस्ट मुझे अपना चेहरा तो दिखाएगी। सच में वो काफ़ी अजीब है। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। शायद मुझे उन्हें मार्शल आर्टिस्ट बनकर प्रोवोक करना होगा और वो अपना स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिससे कि सभी पूरा हिल जाते हैं। फिर अंदर से कोई हलचल नहीं होती। जियोन सोच रहा था, शायद लेफ्ट गार्डियन ने बिल्कुल सही कहा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। जियोन फिर कहता है कि क्या आप मेरा एक मैसेज काउंसिल एल्डर योनमू को दे सकते हैं? और वो मैसेज था कि क्या आप डार्क क्लान और स्वॉर्ड क्लान के रास्ते पे चल रहे हैं? और वो आदमी अंदर जाकर योनमू को यह बात वर्ड टू वर्ड बताता है। गोवांग कहता, मास्टर क्या आप यहाँ पर 10th काउंसिल एल्डर के मेडलियन के लिए नहीं आए हैं? और आखिर आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? जियोन कहता है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो बस दूर रहकर देखने वालों में से है या फिर वो भी एक दुश्मन है। गोवांग कहता है, तो आपने उनके पास से मेडलियन की आशा छोड़ दी है। मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे दुश्मन ना निकले। तो फिर अंदर से रोड सुनाई देती है और वो आदमी बाहर आकर कहता है, लीडर आपसे मिलना चाहती है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और योनमू बाहर ही खड़ी हुई थी। ह्योबोंग और गोवांग सोच रहे थे
तो यह 10 काउंसिल एल्डर योनमू, पर वो अपना स्वord निकाल कर क्यों खड़ी हुई है। जियोन फिर उन्हें पूरे रेस्पेक्ट के साथ ग्रेड करता है। योनमू गुस्से में कहती है, बास्टर्ड, तुम लॉर्ड के वंशज हो या फिर काउंसिल एल्डर हो, पर मुझसे रेस्पेक्ट की कोई आशा मत करना। मैं लॉर्ड के सिवाय किसी और को रेस्पेक्ट नहीं करती। जो सोच रहा था कि सच में बहुत ही अजीब है। योनमू फिर कहती है, और हम सेम पाथ पर चल रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब बात कहने की? तुम्हें मुझे उन धोखेबाजों के क्लान के साथ कंपेयर करने से पहले सोचना चाहिए था। आज तो तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो गुस्से में आ जाती है हमला करने। उनके स्वord टेक्निक को देखकर जोन पूरा ही हैरान था, पर जोन उनके हमले को बस एक ही स्ट्राइक से रोक देता है। और बस रोकता ही नहीं, योनमू से बहुत ज्यादा पीछे खिसक गई थी। योनमू शौक होकर कहती है कि आखिर तुम सच में कौन हो? आखिर तुमने मेरे स्वord टेक्निक को नलीफाई कैसे करा? जोन कहता है, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आखिर आपने ये स्वord टेक्निक कहाँ से सीखी? योनमू सोच रही थी कि उसे मैं स्वord टेक्निक के बारे में पता है, पर यह तो हो ही नहीं सकता। योनमू फिर कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये मेरे क्लान के स्वord टेक्निक है। जोन कहता है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हेज़ी डीमन क्लान के स्वord टेक्निक है? मुझे किसी ने पहले नहीं बताया कि स्वord डीमन की कोई स्टूडेंट भी है। स्वord डीमन का नाम सुनकर ह्योबोंग और गोवांग पूरे ही हैरान हो गए थे। मास्टर, आखिर कौन सी टेक्निक थी कि आपने ये बात कही? जोन कहता है कि टेक्निक है ट्रू डीमन स्वॉर्ड। ह्योबोंग कहता है कि अभी अमेजिंग स्वॉर्ड टेक्निक, क्या ये ट्रू डीमन स्वॉर्ड थी? मून कहती है कि इस टेक्निक को हेवनली डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का राइवल माना जाता है। गोवांग वहीं पर ही सोच रहा था, पर कहा जाता है कि टेक्निक तो 500 साल पहले ही गायब हो गई थी। पर रुको, मास्टर ने इसे बस एक ही स्ट्राइक से नलीफाई कर दिया। योनमू फिर कहती है कि क्या तुम कोई मैसेंजर हो जिसे कि नो नेम ने भेजा है? और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।